सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ दोस्तों, सरफरोशी की जब तमन्ना कर ली है तो फिर ये देखना जरूरी है कि आखिर दुश्मन के अंदर कितनी ताकत है। जी हाँ, कुछ ऐसा बोल करके हमारे वीर, हमारे राष्ट्र भक्त अंग्रेजों से लोहा लेते थे और अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। दोस्तों, देश सेवा की बात ही कुछ और है। देश सेवा से दिल को जो सुकून मिलता है उसकी बात ही कुछ और है। बहुतों के अंदर वर्दी पाने का जुनून होता है। बहुत लोग जो हैं वो ख्वाब देखते हैं कि कब मुझे अवसर मिले, मौका मिले कि मैं वर्दी धारण करूं और अपने देश की सेवा करूं। झारखंड की जहां तक बात है, झारखंड पुलिस की जहां तक बात है, तो बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे युवा सालों से ख्वाब देख रहे थे कि झारखंड पुलिस की बहाली आए और मैं वर्दी धारण करूं और जाकर के अपने राज्य की सेवा करूं, अपने राज्य के लोगों की सेवा करूं, उनकी रक्षा करूं। तो दोस्तों देखिए कि झारखंड पुलिस की बहाली आई 4,919 सीटों के लिए। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत विवाद है और उम्मीद है कि उन विवादों का निपटारा भी हो जाएगा। आज के सेशन में मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं झारखंड पुलिस के पाठ्यक्रम को लेकर के। आप देखो कि झारखंड पुलिस आप 3 चरणों से गुजर करके ही बन पाओगे। पहला चरण है जिसमें आपको दौड़ में पास करना होगा। दूसरा चरण में आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल पास करना पड़ेगा। और मेडिकल पास करने के बाद तृतीय चरण या कि तीसरा चरण जो होने वाला है उसमें आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। और ये लिखित परीक्षा 2 परीक्षाएं होंगी, 2 पेपर की परीक्षाएं होंगी। इस बार पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिया गया। पहले ये 3 था, अब इसमें 2 कर दिया गया। और दोनों का नाम दिया गया पेपर 1 और पेपर 2। दोनों में 100-100 सवाल, 2-2 घंटा, 300 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। समझ रहे हो? टोटल क्वेश्चन कितने अंक का रहेगा? 300 अंक का रहेगा। 2 घंटा, 100 क्वेश्चन, 300 अंक का रहेगा। एक सही पे 3 नंबर, गलत कर दोगे तो 1 नंबर चल जाएगा। समझ रहे हो? तो दोस्तों 0.33 एक क्वेश्चन अगर आपने गलती किया, समझ रहे हो, तो उसमें जो आपका नेगेटिव है यानी कि 1 नंबर काट लें, 1/3 आपका अंक काट लिया जाएगा गलती के साथ। अब यहां पे देखो कि झारखंड पुलिस का पेपर 1 जो है वो पूरी तरह से लैंग्वेज पेपर है। क्या है? लैंग्वेज पेपर है। इसमें आपको क्या करना है, किसी एक लैंग्वेज का चयन कर लेना है। जिस भी लैंग्वेज का, चाहे आप खोरठा रखो, हिंदी रखो, नागपुरी रखो, पंचपरगनिया रखो, कुरमाली रखो, हो रखो, कुछ भी जो चयन करने के लिए आपको ऑप्शंस में जो भाषाएं दी गई हैं उनमें से आप किसी एक भाषा का चयन करोगे। जिस भाषा का चयन करोगे उसी भाषा में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसी भाषा पेपर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और आप लोगों को तो मालूम ही है कि खोरठा से आसान इस समय झारखंड की कोई और भाषा शायद ही होगी। ये वो पेपर है जो आपको अधिकतम अंक दिलाता है। और खोरठा का पाठ्यक्रम क्या है ये जान लेना जरूरी है। तो आज के सेशन में झारखंड पुलिस में जो खोरठा का पाठ्यक्रम है पेपर 1 में, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, है ना। देखो पेपर 1 विषय खोरठा आप लोग देख पा रहे होंगे। अब ये खोरठा में क्या सिलेबस है, अगर आप सिलेबस को देख रहे होंगे तो वहां से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा होगा। आप सिलेबस पढ़ रहे होंगे मगर ये पता ही नहीं चल रहा होगा कि आखिर हमको इसमें पढ़ना क्या है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो भी किताब के कवर के साथ और किताब के इमेज के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूं, ताकि आपको बुक का भी अंदाजा लगे कि कौन कौन से बुक आपको पढ़ने हैं। आप देख पा रहे होंगे सिलेबस में सबसे पहले लिखा है गद्य भाग। क्या लिखा है? गद्य भाग लिखा। और गद्य भाग में बोला है क्या क्या पढ़ना है। कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है और लघु लघु उपन्यास लिखा हुआ है। यहाँ पे लघु उपन्यास आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ पे कितने चीजें हो गई? 4 चीजें हो गई। कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको पढ़ने के लिए दिया है। अब आ जाओ, उपन्यास तो आप समझ लो इसको यहीं पे डिलीट कर दो, कोई भी उपन्यास आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि किताब का नाम भी रेफरेंस के रूप में दिया। अब बोला देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, गद्य भाग। और गद्य भाग में कहानी, एकांकी, नाटक या लघु उपन्यास जो है ये पढ़ने के लिए दिया है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि ठीक है भैया, कहानी हम पढ़ेंगे, एकांकी भी पढ़ेंगे, नाटक भी पढ़ेंगे,
लेकिन कौन कहानी पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। तो इसमें सिलेबस में ही आपको बताया गया और कहा गया कि देखो, ये जो कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, ये कौन किताब से पढ़ना है, खोरठा गद्य पद संग्रह से पढ़ना है। और दूधैर जिरहुल फूल, दो किताब का नाम बताया। एक किताब का नाम बताया खोरठा गद्य पद्य संग्रह, जिसका प्रकाशक है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। और एक किताब और दिया जिसका नाम है दूर डायर जिरहुल फूल। इस किताब को आप लोग देख रहे होंगे, ये जो कवर में आप ये जो किताब देख रहे हैं ये। तो दो किताब पढ़ने के लिए आपको दिया है सिलेबस में, एक खोरठा गद्य पद संग्रह और दूसरा किताब कौन सा है, दूर डायर जिरहुल फूल। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत तस्वीर है, दूर डायर जिरहुल फूल, है ना। और ये है आपका, कहा गया, गायब हो गया। ये है आपका गद्य पद संग्रह पुस्तक। अब इन दोनों पुस्तकों में जो कहानी, एकांकी, नाटक और ये जो उपन्यास छपा है ना, उपन्यास का तो अपने एक पुस्तक होता है। तो इन पुस्तकों में जो कहानी, एकांकी, नाटक, लघु कथा ये सब छपा है, लोक कथा ये सब छपा है, यही आपको पढ़ना है। क्या करना है, यही आपको पढ़ना है। आइए मैं और विस्तार से आपको बताऊं कि क्या क्या पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गद्य पद संग्रह पुस्तक से हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आ जाइए यहाँ पे देखिए, इस पुस्तक में कहानी, यहाँ पे शुरू में ही लिख दिया कहानी। और कहानी कितना है इस पुस्तक में, तो 4 कहानी है। कितना है, 4 कहानी है। आपको कहानी दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख दूंगा एक एक करके। पहला कहानी है मांझो, इधर मैं साइड में लिख दे रहा हूं। तो आपको मांझो कहानी पढ़ना है। और मांझो कहानी के लेखक का क्या नाम है, भुवनेश्वर साहू। ये सब आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लेना। क्या है दोस्तों, मांझो कहानी के लेखक का नाम है भुवनेश्वर साहू। ठीक है, तो भुवनेश्वर साहू का लिखा हुआ एक कहानी है मांझो, ये आपको पढ़ना है। दूसरा कहानी का नाम है धर्म करम। क्या नाम है, धर्म करम। ये दिनेश दिनमणि का लिखा हुआ कहानी है, ये भी आपको पढ़ना है। और नाम भी याद रखिएगा कि कौन कहानी के लेखक का क्या नाम है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछता है। तीसरा है आपका भोगनाथ औदार का लिखा हुआ सोंध माटिक टान। क्या है, सोंध माटिक टान। ठीक है, सोंध माटिक कान, ये कहानी बी.एन. नौदार का लिखा हुआ है। और ये भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। चौथी कहानी जो है वो बंसीलाल बंसी का लिखा हुआ है। और बंसीलाल बंसी का लिखा हुआ कहानी आपको पढ़ने के लिए दिया है। चौथी कहानी बंसीलाल बंसी का दिया लिखा हुआ है, और उसका नाम है चासा। कहानी का क्या नाम है, चासा। तो 4 कहानी आपको खोरठा गद्य पद संग्रह पुस्तक से पढ़ना है। एक हो गया मांझो, दूसरा हो गया धर्म करम, तीसरा हो गया आपका सोनमाटिक टान, और चौथा हो गया चासा। फिर से सुनो, मांझो, धर्म करम, चासा और सोनमाटिक टान, ये 4 कहानी आपको पढ़ना है। 4 कहानी आपको पढ़ना है। कौन से किताब से, तो खोरठा गद्य पद संग्रह से। और यहाँ पे देखो डाह एकांकी भी दिया हुआ है लास्ट में, तो इसी पुस्तक में डाह नाटक भी है ना। हालांकि डाह नाटक का आपको एक ही अंक पढ़ना है, पूरा नाटक पढ़ना नहीं है, पर मैं आपको पूरा बता दूंगा। एकांकी यानी कि जो अंक आपको विशेष रूप से पढ़ना है, उसका मैं क्वेश्चन अभ्यास अधिक से अधिक करवा दूंगा, है ना। तो देखो डाह नाटक भी आपको पढ़ना है। तो इतनी बातें आप याद रखना, ये आपको गद्य पद संग्रह पुस्तक से पढ़ना है। अभी यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे देखते हैं अगली पुस्तक। अगले पुस्तक में हमको क्या पढ़ना है, तो अगला पुस्तक है मेरा दू डायर जिरहुल फूल। ये 10वीं क्लास में चलने वाली पुस्तक है। और इस पुस्तक से आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। सबसे पहले आपको इस पुस्तक में जो पढ़ना है वो है भीमा नामक कहानी। एक कहानी है जिसका नाम है भीमा, याद रखिएगा, क्या नाम है, भीमा। ठीक है, और दूसरे नंबर में आ जाओ। दूसरे नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे भीमा जो है, भीमा कहानी मनपूरन गोस्वामी का लिखा हुआ है। किसका, मनपूरन गोस्वामी। ये सब याद रखना, मनपूरन गोस्वामी का लिखा कहानी है भीमा। रईस्का कहानी पढ़ना है आपको। रईस्का कहानी के लेखक का क्या नाम है, बंसीलाल बंसी। ये भी आपको पढ़ना है। तीसरे नंबर में जो आपको पढ़ने के लिए दिया है वो है फूल एकांकी। क्या दिया हुआ है, फूल एकांकी। ये फूल एकांकी जो है ये आपको पढ़ना है। फूल क्या है, एकांकी है ना। एक अंक का नाटक को हम लोग एकांकी कहते हैं। ये शांति भारत का लिखा हुआ एकांकी है। किसका, शांति भारत का लिखा हुआ एकांकी है। फिर आपको जो पढ़ना है चौथे नंबर पे वो है चित्रा रानी लोक कथा। क्या पढ़ना है, चित्रा रानी लोक कथा पढ़ना है। लोक कथा है ना, ये भी आपको पढ़ना है। कहानी लिखा है ना पढ़ने के लिए, तो लोक कथा भी आपको यहाँ पे
पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक है मूल फुचका, समझना, मूल फुचका ये आपका लघु कथा है, ठीक है, छोटी कथा है ये मूल फुचका। ये क्या है? लघु कथा, ये भी आपको पढ़ना है। मूल फुचका नामक लघु कथा भी आपको पढ़ना है। 6वें नंबर पे है गजाधर महतो का लिखा हुआ हरियरे हरियर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, गजाधर महतो का लिखा हुआ है हरियरे हरियर, है ना, हरियरे हरियर, ये वाला भी आपको क्या करना है? पढ़ना है। गजाधर महतो का लिखा हुआ है। मूल फुचका जो है, मूल फुचका जो लघु कथा, ये गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी जी का लिखा हुआ लघु कथा है, ठीक है, आकाश खूटी जी का लिखा हुआ लघु कथा है। तो दोस्तों इस पुस्तक से आपको कितनी कहानियां पढ़ने के लिए मिल गई, एकांकी कहानी ये सब आपके सिलेबस के अनुसार? तो देखो 6 टॉपिक, 1 2 3 4 5 और 6। आपने गद्य पद संग्रह में कितना देखा? वहां पे 5, तो कुल मिलाकर के 6 + 5 यानी कि 11 टॉपिक, कहानी, नाटक, एकांकी, ये सब मिला करके कुल कितना हो गया? 11 टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद देखो, अब यहाँ पे क्लियर हो गया, 11 टॉपिक पढ़ना है। कितना? 11 टॉपिक पढ़ना है, और सब छोटा छोटा और बेहद आसान है। आराम से मैं इसको क्या करूंगा ना, पढ़ा भी दूंगा, अभ्यास भी करा दूंगा, समझ रहे हो? एक सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा आपका, इस बात की गारंटी है। एक एक शब्द तोड़ तोड़ के, निचोड़ निचोड़ के आपको मैं बता दूंगा। टेंशन भी नहीं होगा, मजा भी आएगा पढ़ने में, और खत्म भी हो जाएगा बहुत जल्दी। क्लियर है? सिर्फ आपको दौड़ने का टेंशन है, नौकरी लगवाने की जिम्मेवारी, पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी रही। तो यहां से बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो दोनों पुस्तकों का क्लियर हो गया कि गद्य भाग में हमको क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी विशेषता इस पुस्तक की, इस सिलेबस की ये है कि आपको कोई भी कविता नहीं पढ़ने के लिए दिया है। एक को कविता आपको नहीं पढ़ना है, एक को कविता नहीं पढ़ना है। देखो पहले खंड में खाली कहानी वहानी पढ़ने के लिए, तो कहानी तो मजा आता है सुनने में यार, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? मजा से सुनना है, लोड नहीं लगेगा। बड़ी लोग का पढ़ने में टेंशन रहता है, थोड़ा में को पढ़ाइए ना, एक में आराम से सुनिए। और फिल्म देखते हैं ना, का फिल्म उलिम रील देखते हैं ना, एकदम ऐसे हो, आराम से क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो व्याकरण में, व्याकरण में क्या दिया पढ़ने के लिए? तो ज्यादा नहीं दिया है, बोला संज्ञा पढ़ो, सर्वनाम पढ़ लो, कारक पढ़ लो, लिंग निर्णय पढ़ लो, ये एक साथ है लिंग निर्णय, और मुहावरा और कहावत पढ़ लो, ठीक है। एकदम छोटा सिलेबस। देखो 1 2 3 4 और मुहावरा 5 और कहावत 6, 6 टॉपिक दिया आपको ग्रामर का पढ़ने के लिए। यहाँ पे एक किताब का नाम लिखा है, तो इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये किताब उतना जरूरी है भी नहीं। 6 गो टॉपिक है, ये 6 टॉपिक ग्रामर का पढ़िए और धुआं धुआं कर दीजिए, समझ रहे हैं? 6 टॉपिक कितने दिन लगेगा? और वो भी बता दे रहे हैं, इसमें ग्रामर में टेंशन देने वाले टॉपिक में तो है ही नहीं है, एकदम गिना चुना टॉपिक दिया है, आसान आसान टॉपिक दिया है। आराम से आप पढ़ करके इसको निपटा दीजिएगा। मस्त सिलेबस दिया है छोटा का। अब यहाँ से पढ़ते हम लोग, तो ये ग्रामर हो गया। संज्ञा, कोनो नाम की संज्ञा काल जाए, आदमी पढ़ते पढ़ते बुढ़ा गया, इसका तो ऐसे ही बना लीजिएगा। लिंग निर्णय में भी आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी ग्रामर आप एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक में का पूछल को लिंग में बता, एक सवाल आया था इसमें मुहावरा में, देखिए मुहावरा पूछा था, एगो मुहावरा आया था 10th लेवल वाला में, थोथना रांगे, थोथना रांगे। बोलो थोथना रांगे का अर्थ क्या होता है बताओ? थोथना रांगे का अर्थ क्या होता है बताओ? मुहावरा का अर्थ बताने के लिए बोल रहा था, थोथना मार के रैंग दबो, बोलो तीन की ना, माने खूब मारना है कि नहीं है? थोथना रैंगे मतलब खूब मारना। तो क्या है मुहावरा, क्या है कहावत, ये सब आप लोगों को जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। दोस्तों आपका सिलेबस एकदम छोटा है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत जल्द फिनिश हो जाएगा। ये 30 दिन का भी सिलेबस नहीं है, आराम से ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला कह रहा है व्याकरण के किताब का नाम बताया, एक और व्याकरण की पुस्तक का रेफरेंस दिया है वासुदेव महतो का। तो ये छोड़िए, ये आपको ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक दिया आपको पढ़ने के लिए, निबंध दिया है समसामयिक विषय पर। तो ये कोई मतलब ना है, हमने जेपीएससी थोड़ी लिख रहे हैं कि समसामयिक विषय पर हमारा निबंध पूछेगा, है ऐसा कुछ नहीं है। तो बी.एन. ओदार का लिखा हुआ एक निबंध पुस्तक है, ये पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो? बी.एन. ओदार का लिखा हुआ निबंध पुस्तक है। अभी खोरठा निबंध उस पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? खोरठा निबंध। लेकिन यहाँ जो कवर आप देख रहे हैं, ये खोरठा साहित्यिक निबंध का है। तो यही पुस्तक बाजार में मिलने लगा है, वो वाला पुस्तकवा से ज्यादा यह पुस्तकवा आगे आ गया है। कोई बात नहीं है, मगर आपके सिलेबस में जो पढ़ने के लिए दिया है वो बी.एन. ओदार का लिखा हुआ खोरठा निबंध नामक पुस्तक है, जिसमें कुल 12 निबंध प्रकाशित हुए। कितने निबंध? 12 निबंध प्रकाशित हुए, समझ रहे हो?
तो वो 12 निबंध को आपको पढ़ना है, और वो 12 निबंध का यहाँ पे इमेज लगा हुआ है। मैं 12 निबंध लिख दे रहा हूँ, जो जो आपको पढ़ना है नोट कर लेना। पहले नंबर पे हो गया सब टाई चले, मतलब सब कुछ चलता है, सब टाई चल है, ये हो गया। दूसरे नंबर में आपको है बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। आप लोग सिलेबस नोट जरूर कर लेना, लिंग बखेड़ा, ताकि बेकार की चीजें आप ना पढ़ो। तीसरे नंबर में है साथी बैज का बगरा काम कम, क्या है, बैज का बगरा काम कम, मतलब बातें अधिक काम कम, है ना, बातें अधिक काम कम। ये इंदिरा गांधी का लिखा हुआ स्लोगन था, नारा था दिया हुआ, जिसको आधार बना करके इन्होंने निबंध बना दिया। सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, क्या है, सर्वधर्म, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, ये एक निबंध है। पांचवें नंबर में है दोस्तों कुकरेक आत्मकथा, एगो कुकरेक आत्मकथा, एगो कुकरेक आत्मकथा, है ना, आत्मकथा। क्लियर है, ये 5वां नंबर पे। छठा नंबर में आपको पढ़ने के लिए दिया है प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सैरस्थाई योगदान। प्रेमचंद के साहित्य का समाज के विकास में क्या योगदान रहा, ये निबंध आपको पढ़ना है। मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। छठे नंबर पे ये है। सातवें नंबर पे है सातवें नंबर पे भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम। आठवें नंबर पे फूलकर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता। 9वें नंबर पे है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट। 10वें नंबर पे हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट। 11वां में है खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी। और 12वें नंबर पर है हामे खड़ा हो। 12वें नंबर पे क्या है, हामे खड़ा हो, है ना। तो ये 12 निबंध आपको खोटा निबंध पुस्तक से पढ़ना है। इससे ज्यादा निबंध आप लोग पढ़ने मत लग जाना। इस पुस्तक में बहुत सारा निबंध है, पर आपको 12 निबंध ही पढ़ना है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये एक एक करके जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बताता चलूंगा, क्लियर कराता चलूंगा। तो याद रखिएगा, ये 12 निबंध आपको क्या किया है, पढ़ने के लिए दिया खोटा निबंध से। और यहीं पे आपके सिलेबस में जो है वो सब खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। मतलब कुल मिलाकर के देखो आपको कितना पढ़ने के लिए दिया है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, देखो 12 को निबंध पढ़ने के लिए दिया, 11 को आपको क्या पढ़ने के लिए दिया है, तो कहानी नाटक एकांकी ये सब मिला के 11 को हो गया। उसके बाद 6 गो आपको ग्रामर का टॉपिक पढ़ने के लिए दिया है। तो कुल मिला के क्या गो, 2 1 3 और 6 9, 1 और 2, है ना, 3 29। यानी कि आपका जो सिलेबस है एकदम आराम से भी पढ़िएगा तो 30 से 35 दिन में आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई अगर एकदम एकदम आप कोई एकदम ठान ले कि हमारा खत्म करना है, तो मैं बता दूं कि 7 दिन में खत्म किया जा सकता है। 7 दिन में भी आप पूरा आराम से पढ़ करके इस पूरे सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। सबसे आसान है आपका खोलटा का सिलेबस, समझ रहे हो, सबसे आसान है। यानी कि आपको जो पढ़ने के लिए दिया है, आप आराम से दौड़िए, और दौड़ने के साथ साथ क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा, जब दारू के साथ आदमी चखना कैसे खाता है, ऐसे एकदम आराम से पढ़ना है। रोज तनी तनी लिखिए, एक सवाल न छूटेगा आपका, इस बात की गारंटी है। तो यहाँ पे देखो इतना था खोटा का सिलेबस, जो सब मैंने आपको एक एक करके बता दिया, एक एक करके बता दिया, कुछ भी इसमें मैंने नहीं छोड़ा। तो दोस्तों गद्य पद संग्रह हो गया, खोटा निबंध हो गया, दू डायर जिरुल फूल हो गया, ये सब आप लोगों ने देख लिया, क्लियर है, ये सब आप लोगों ने क्या किया है, देख लिया है, ठीक है। तो ये है आपका झारखंड पुलिस का खोटा का सिलेबस। चलिए, ये आपका झारखंड पुलिस का खोटा का सिलेबस। तो मुझे यकीन है पूरा सिलेबस आपको समझ में आया होगा, और क्या पढ़ना है ये आपको पता भी चल गया होगा। और अंत में जाते जाते मैं एक बार आपको बता दूं कि हमारे यहाँ झारखंड पुलिस का जो बैच है, कंप्लीट बैच, ऐसा नहीं कि सिर्फ खोटा, कंप्लीट बैच वो लॉन्च हो चुका है। और बेहद कम फी में कंबाइंड कोर्स, यानी कि कंप्लीट झारखंड पुलिस की तैयारी हमारे यहाँ सिर्फ 1200 में, है ना, सिर्फ 1200 में आपको क्या करवाया जाएगा, झारखंड पुलिस बना दिया जाएगा। 1200 देना है देखो कुछ चार्ज तो लगता ही है, ऐसा नहीं लगेगा, 1200 देना है और झारखंड पुलिस बनना है। और दौड़ के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना, उसके लिए भी अगर किसी को दिक्कत है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसको भी मेरे यहाँ झारखंड पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, वो देखो ये नंबर है मेरा 9508000805, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग झारखंड पुलिस का कंबाइंड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर की तैयारी
दोनों पेपर की तैयारी करवाई जाएगी, है ना। पेपर 2 का सिलेबस भी मैं डिस्कशन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और पूरा दोनों पेपर का तैयारी, ऐसा नहीं कि केवल खोलठा, सब पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और सब मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, समझ में भी आ जाएगा। एक नंबर मेरा ये हो गया 9508000805। और एक नंबर मैं आपको और दे रहा हूं, इस नंबर को आप लोग नोट कर लो, 7004417796। ये दोनों नंबर पे आप लोग कॉल करके हमारे यहाँ झारखंड पुलिस वाला बैच जो है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या है, झार पाठशाला एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। झार पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वहां पर जाकर के आप कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होने पे ये दोनों नंबर है दोस्तों, इस दोनों नंबर पे आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे विदा दीजिए, जल्दी मैं आप लोगों के सामने पेपर 2 लेकर के उपस्थित होऊंगा, जिसके सिलेबस का मैं पूरा डिस्कशन कर दूंगा, बतला दूंगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए, झार पाठशाला के साथ जुड़ने के लिए, और हाँ जाते जाते बता दूं, नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बाकी चीजें आप टेंशन नहीं लीजिए, बहुत सारी बातें जो हैं सारी बातें चल रही हैं, और जो भी बहुत सारे लोगों को मालूम है परेशान है थोड़ा इस वैकेंसी के साथ, क्योंकि जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों के अनुरूप कहीं ना कहीं सारी चीजें नहीं हुई हैं। तो बातें चल रही हैं, काम हो रहा है, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। झार पाठशाला हर कदम पे आपके साथ है, टेंशन नहीं लेना है। तो फिर जाते जाते एक बार फिर से जय हिंद, जय झारखंड।